दोस्तों, बाहुबली डिफेंस अकेडमी पीसीबी। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का कमेंट आ रहा था कि सर मेरा फिजिकल यानी कि रिटन क्वालिफाई है, जिसमें से फिजिकल के लिए बुलाया है, तो फिजिकल के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। क्योंकि जिन छात्रों का फर्स्ट बार निकला हुआ है तो उन छात्रों का जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है, एमपी पुलिस के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है। क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि अगली बार फिजिकल के लिए गए थे 2017 में, लेकिन उनका जो कुछ वेरी डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से उनका फिजिकल नहीं हो पाया था। तो मैं बता दूं कि आप लोग अगर एक भी डॉक्यूमेंट वहां लेके नहीं जाएंगे, जितने मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगा अगर उसमें से आप एक भी डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाएंगे, और जो मैं बताऊंगा जो गलतियां हैं आपके, जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ किस में होना चाहिए, किस किस में नहीं होना चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ में या फिर आपका रिन्यूअल नहीं करवाते हैं, आप जैसे रोजगार पंजीयन है, अगर आप उसको रिन्यूअल नहीं करवाते हैं तो आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा। तो मैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वहां लेके जाना है। तो मैं आज आपको पहले बता दूं कि एमपी पुलिस का जो है तो 3 चरणों में होता है एमपी पुलिस का। तो पहले चरण में जो होता है, पहले फर्स्ट स्टेज जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर, पहले स्टेज में क्या होता है, एग्जाम होता है। एग्जाम होने के बाद जब आप एग्जाम हो जाता है तो आपको किसके लिए बुलाया जाता है, फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो आपको दूसरे चरण में क्या होता है, फिजिकल होता है। फिजिकल के बाद आपका क्या होता है, मेडिकल होता है। तो आपको बता दूं कि आपके एग्जाम तो हो चुके हैं, एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है वहां वेरिफिकेशन के लिए, यानी फिजिकल में जो आप फिजिकल देने जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, आज मैं उसको पूरा डिफाइन करता हूँ, यानी बताता हूँ कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि फिजिकल के लिए जब आप वहां जाएंगे तो आपको जो लगेगा, तो पहले आपका लगेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ फिजिकल एडमिट कार्ड। जो आपको वहां फिजिकल का एडमिट कार्ड होगा, तो पहले आपको वहां एडमिट कार्ड लगेगा, यानी कि पहले जो आप पास हुए क्वालिफाई हुए होंगे तो क्वालिफाई का आपका लगेगा। फिर आपकी जब एडमिट कार्ड लगेगा, फिर इसके बाद जैसे आपका जब फिजिकल के डेट आई है, फिजिकल की डेट कब है आपकी फिजिकल की डेट, उसका आपका एडमिट कार्ड, वो एडमिट कार्ड आपका लगेगा। फिर मैं आपको बता दूं कि एडमिट कार्ड के बाद आपको पहले आईडी प्रूफ क्या क्या लेके जाना है। आईडी प्रूफ आपको क्या क्या लेके जाना है, अगर आपके पास ये चारों आईडी प्रूफ है आपके पास, तो ये आप चारों आईडी प्रूफ लेके जा सकते हैं। अगर इसमें जैसे इसमें से आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड लेके जा सकते हैं आप, पैन कार्ड लेके जा सकते हैं आप, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं आप, और वोटर आईडी आप लेके जा सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी प्रूफ है आपके पास तो चारों में से कुछ भी लेके जा सकते हैं। जैसे आप फॉर्म डलाए थे, फॉर्म डलाते समय जो आप डलाए होंगे, अगर आप आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी, इन चारों में से कोई। और इसमें से आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, बहुत सारे छात्र क्या होते हैं कि फॉर्म तो डला देते हैं लेकिन डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट में कुछ और होती है और आधार कार्ड में कुछ और होती है। तो इसमें जो आपका जो डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है, आधार कार्ड और मार्कशीट जो चेक की जाती है 10th की मार्कशीट, क्योंकि 12वीं की मार्कशीट में आपके उसमें नहीं होता है डेट ऑफ बर्थ, इसलिए 10वीं की मार्कशीट लगती है। 10वीं की मार्कशीट में और आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ दिया होता है, डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे थे सर मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है इसमें और इसमें और मार्कशीट में दूसरी है। तो मैं आपको बता दूं जो डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में है, जो 10वीं की मार्कशीट में है, तो सभी में जो डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ एक ही होना चाहिए, और जो पिताजी का नाम है और पिताजी का नाम सेम होना चाहिए, और आपका नाम भी सेम होना चाहिए, तभी आपका लगेगा। नहीं अगर आपका गलत है तो आप सुधरवा सकते हैं, अगर नहीं सुधरवा पाएंगे तो आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा। तो मैं बता दूं कि ये आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, और वोटर आईडी हो गया, इनमें से कोई एक आप लेके जा सकते हैं। फिर इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, इसके बाद आप मूल निवास प्रमाण पत्र लेके जा सकते हैं। फिर इसके बाद जात प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र जो है तो ये ओबीसी, एससी, एसटी इन लोगों के लिए जात प्रमाण पत्र लगेगा। और जैसे जर्नल वाले ईडब्ल्यूएस लगाए हुए हैं, ईडब्ल्यूएस जिनका बना है, ईडब्ल्यूएस 1 साल के लिए होता है, जो कि वो हर साल अपडेट होता है। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो 2020 फॉर्म डाले थे, 2020-19 बनवाए थे ईडब्ल्यूएस, तो उनको अपडेट हर साल जो होता है तो हर साल आपको अपडेट करवाना पड़ता है, क्योंकि इसका जो अपडेट होता है यानी कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है तो 31 मार्च तक रहता है। तो मैं आपको बता दूं हर साल होता है, तो इसको आप क्या करिएगा, अपडेट करवा लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस जिन छात्रों को बना होगा, जिनका पुराना हो गया होगा तो वो आप नए सिरे से अपडेट करवा लेंगे। अगर आप अपडेट नहीं करवाएंगे तो आपको फिजिकल में फिजिकल नहीं दिया जाएगा, फिजिकल नहीं होगा आपका, आपको वहां से भगा दिया जाएगा।
फिर इसके बाद आपका जो आय प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र अगर आपका आय प्रमाण पत्र बना है तो चलिए सही है, अगर आपका आय प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आप पिताजी का आय प्रमाण पत्र लेके जा सकते हैं। फिर इसके बाद आपका आ जाता है 10 से 20 फोटो लेके जाना है, 10 से 20 फोटो लेके जाना है। जो आप फोटो आप फॉर्म डलाते समय आप लगाए थे वही फोटो, कुछ फोटो आपको वही फोटो लेके जाना है, 10 फोटो आपको वही लेके जाना है और 10 फोटो आप अदर भी लेके जा सकते हैं। यानी कि 10 से 20 फोटो आप वहां लिए रहिएगा ताकि कमी ना पड़े, क्योंकि हर बार नियम चेंज होते रहते हैं, कब कितने समय फोटो लगेंगे। 2017 में 10 ही फोटो में हो जाता था, लेकिन इस बार आप 20 फोटो भी लेके चले जाइएगा कहीं और कुछ डॉक्यूमेंट में फोटो ना लगाना पड़े। फिर इसके बाद आपको लेके जाना है 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट लेके जाना है। फिर इसके बाद जो 10वीं की मार्कशीट है और आधार कार्ड है, तो इन सबका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए आपका, और पिताजी का भी नाम सेम होना चाहिए। बहुत सारे छात्रों में जैसे नाम गलत हो जाते हैं, यानी कि किसी में नाम गलत हो जाते हैं, मीनिंग गलत हो जाती है। अगर एक भी मीनिंग अगर आपकी गलत है, आधार कार्ड में कुछ दूसरी है और इसके बाद आपके 10वीं की मार्कशीट में कुछ दूसरी है, तो आपको बाहर कर दी जाएगी। आपकी मीनिंग भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट मंगाया जाता है डॉक्यूमेंट में सिर्फ यही देखा जाता है कि इसमें गलत क्या है। फिर इसके बाद आपको बता दूं कि रोजगार पंजीयन जो लोग जिनका रोजगार पंजीयन बना हुआ है तो वो लोग रोजगार पंजीयन 3 सालों के लिए होता है। 3 साल में आपका रिन्यूअल, यानी 3 साल बाद आप उसको रिन्यूअल करवा सकते हैं। अगर आपका 3 साल से ऊपर हो चुका है रोजगार पंजीयन, तो रोजगार पंजीयन को भी आप रिन्यूअल करवा लीजिएगा, गलत ना हो उसको अपडेट करवा लीजिएगा। कोई भी गलती अगर आपकी होती है तो आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद बात आती है आपकी फोटो हो गई, यानी कि फिजिकल के एडमिट कार्ड हो गया, और प्रूफ क्या लेके जाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना है, मूल निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, 10 से 20 फोटो लेके जाना है। फिर इसके बाद 10वीं और 12वीं की मार्कशीट लेके जाना है, रोजगार पंजीयन लेके जाना है, और जिनका जो मैं बताया हूँ EWS उसको भी अपडेट करवा लीजिएगा, और अपडेट करवा लीजिएगा रोजगार पंजीयन भी। अगर आपका हो चुका है 3 साल से ऊपर तो आप रोजगार पंजीयन भी अपडेट करवा लीजिएगा। फिर बात आती है आप इसमें से 4 से 5 फोटो कॉपी करा लीजिएगा, 4 से 5 फोटो कॉपी करा लीजिएगा, फोटो कॉपी करा लीजिएगा। यानी कि 4 से 5, यानी एक जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का 4 से 5 फोटो कॉपी करा लीजिएगा। यानी सभी डॉक्यूमेंट का, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सभी का 4 से 5 डॉक्यूमेंट आप बना लीजिएगा, 4 से 5, ताकि आपको वहां दिक्कत ना हो। अगर तुरंत मांगते हैं तो आप वहां तुरंत दे सके। और जो डॉक्यूमेंट है उन डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड कर लीजिएगा। मैं आज आपको बता दूं कि 6 जिलों में इसकी भर्ती होगी, 6 जिलों में फिजिकल होगा। तो 6 जिलों में जैसे 6 जिलों का जो वीडियो है, मैं वीडियो इसी चैनल पर आपको मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा ग्राउंड किस प्रकार से है। तो जैसे जिला वाइज, जैसे रीवा वालों का है तो सागर में, रीवा वाले जिलों को सागर में बुलाया है, जैसे सिगरौली हो गई और सीधी हो गई थी, सब जबलपुर के लिए बुलाया है, जबलपुर में फिजिकल होगा। तो मैं आपको बता दूं हर जिले वाइज जिले, और हर दिन किसी का 9 तारीख को है, किसी का 10 को है, किसी को 11 को है, किसी को 12 को है, किसी को 15 को है, किसी को 22 को है, और किसी को 2 को है, किसी को 1 को है। तो हर किसी का फिजिकल अलग अलग दिन है, तो आप लोग देख सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को जानकारी मिल सके कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके हमें वहां जाना है। जय हिंद।